आइए आज बुधवार हम पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर जीवित प्रभु यीशु और जीवित होने के कारण कैसे फलवंत होता जा रहा है, यह बात आज हम देखेंगे। पवित्र शास्त्र है, मनुष्य के जीवन से बातचीत करता है। पवित्र शास्त्र स्वर्ग की बोली है जो मनुष्य जाति परमेश्वर को अपना संपूर्ण जीवन देती है। वह मनुष्य जाति परमेश्वर की शुद्धता को पाते चले जाता है और उसका जीवन बदल जाता है। और इसलिए पिछले बुधवार को हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि संत थॉमस भारत देश के इज़राइल देश और यरूशलेम से प्रभु यीशु का शिष्य, प्रभु यीशु ने उससे कहा, तुझे भारत देश जाना है थोमा, क्योंकि वहां के लोग जब चमत्कार देखते हैं तो नमस्कार करते हैं। उनके मध्य में मैं तुझे भेज रहा हूं। और संत थॉमस 2000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु के एरिया में आकर सेवा करने लगा प्रभु यीशु की। और प्रभु यीशु की सेवा केरल और तमिल और गोवा और बहुत सारे स्थानों में फैलती चली गई। ये आज हम देख रहे हैं। प्रभु की सेवकाई केरल और तमिलनाडु के लोगों के मध्य में संत थोमा ने जब शुरू की, तब इस भारत देश में कोई भी क्रिश्चियन नहीं था, एक भी क्रिश्चियन नहीं था। हमने पिछले बुधवार को सुना कि देवनंदमन राजा राज्य करता था, राजा और उसके हजारों पुजारी जो कायस्थ ब्राह्मण थे, जिनका पूरा सर टकला और सिर्फ बीच में चोटी होती थी। ऐसे ब्राह्मण कायस्थ पुजारियों ने जब प्रभु यीशु मसीह के संत थोमा के द्वारा आश्चर्यचकित बातों को देखा, तब 500 पुजारी, हजारों पुजारी में से 500 पुजारी यीशु मसीह के हो गए। और ऐसा कहा है, जैसा ही पुजारियों ने जब यह सुना कि प्रभु यीशु स्वर्ग का परमेश्वर है, यही सत्य है और यीशु ही उद्धार करता है, वह परमेश्वर है, उसने हम मनुष्य जाति को निर्माण किया है। और उसी परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से संत थॉमस केरल, तमिलनाडु और में लोगों को चंगाई, लोगों को बीमारियों से ठीक करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना और अंधों को आंखें देना और हर प्रकार की आश्चर्यचकित काम करते हुए उनके मध्य में प्रभु यीशु की सेवा करता रहा। दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए लोगों ने देखा। और ये सारी बातें देखकर देवनंदमन राजा के जो पुजारी थे, वो थोमा के पीछे दीवाने हुए। हर प्रकार के चमत्कार और हर प्रकार की चंगाई देखकर देवनंदन राजा के 500 पुजारियों ने थोमा के जरिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। हाँ मित्रगण, जब मनुष्य के अंदर सत्यता आ जाती है तो वह बदल जाता है, वो जीवते परमेश्वर की तरफ आता है। और इसीलिए आगे ऐसा कहा है, सारे पुजारी क्रिश्चियन हो गए और उन कायस्थ ब्राह्मणों ने प्रभु यीशु का सुसमाचार सारे केरल में और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शुरू किया। जो पिछले बुधवार को हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से संत थोमा ने केरल और तमिलनाडु के एरिया में सेवा की और उस सेवा का परिणाम सारे लोग क्रिश्चियन हो गए। प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार किया गया,
लोग क्रिश्चियन होने लगे। आज पूरा केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के हो गए हैं। पिछले बुधवार को हम सुन रहे थे, प्रभु यीशु की सेवकाई करता था, क्योंकि थोमा प्रभु यीशु का चेला था, और प्रभु यीशु का चेला होने के कारण प्रभु यीशु की सारी बातें संत थोमा जानता था, और पूरे के पूरे 12 चेले प्रभु यीशु मसीह की सारी बातें समझते थे, जानते थे, और ये विश्वास करते थे कि यही परमेश्वर है जो स्वर्ग से आया है। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है, और परमेश्वर है पाप के कारण और परमेश्वर के बीच, क्योंकि हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, और उसका कारण पाप है। पाप का परिणाम मनुष्य जाति परमेश्वर को देख नहीं सकता, और इसलिए शैतान ने इस बात को देखा कि मनुष्य जाति तो पवित्र परमेश्वर को देख नहीं सकेगा, तो क्यों ना हम इस पृथ्वी पर अपनी बातें खड़ी कर दें। और इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार खड़ी हुई, और वह दीवार पाप की दीवार ठहरी। इस पाप की दीवार के कारण मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकता, और स्वर्ग के परमेश्वर ने देखा लोग मुझे देख नहीं सकते, इसलिए संसार के सारे लोग शैतान की इच्छा से इस दुनिया में चल रहे हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। मनुष्य जाति परमेश्वर को देख नहीं सक रहा है, इसलिए शैतान की इच्छाओं पर कैसे चल रहा है, और परमेश्वर का वचन उसके विषय में क्या कहता है हम सुनेंगे। यशायाह नबी की किताब, इसका पहला अध्याय और उसकी दूसरे आयत से ऐसा लिखा है हम सुनेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में स्पष्ट रीति से इस बात को लिखा हुआ है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मनुष्य जाति ने परमेश्वर से बलवा किया, क्योंकि मनुष्य जाति शैतान की इच्छाओं से चलने लगी, परमेश्वर का भय छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। आगे क्या बोलता है इसे सुने। आगे पहले यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय तीसरे वचन में ऐसा लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग जिन्हें मैंने पैदा किया, जिन्हें मैंने इस दुनिया में निर्माण किया, जिन्हें मैंने इस दुनिया में रखा, वो मेरे लोग मुझे पहचानते नहीं। बैल तो मालिक को पहचानता, गधा अपनी चरनी को पहचानता, परंतु मेरे लोग जिन्हें मैंने इस संसार में रखे हैं वे मुझे नहीं जानते। यह परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से उन जमाने के लोगों के मध्य में कर रहा है। देखो अभी क्या बोलता है, हाय वह जाति कैसी पाप से भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंशज के लोग कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे बिगड़ गए, इन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं, उससे दूर हो गए। हाँ मित्रगण, आज जब दृष्टि डाले तो ये पता लगता बहुत सारे लोग जिस परमेश्वर ने निर्माण किया है मनुष्य जाति को, उससे दूर भटक गए और शैतान की इच्छाओं से चल रहे हैं।
जो मूर्तियां शैतान ने इस पृथ्वी पर बनाई ताकि सारे लोग इस मूर्तियों को देखें और उसकी उपासना करें। जो मूर्तियां हजारों वर्ष पूर्व शैतान ने राक्षसों के द्वारा मदद से इन जंगलों में, पठारों पर, स्थानों स्थानों पर, पृथ्वी के नदियों के किनारे पर, समुद्रों के किनारे पर, जंगलों के किनारों पर जो स्थापित किए हुए पूर्व काल की मूर्तियां, वो सब शैतान ने इसलिए बना के रखी ताकि मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं सक रहा, इन मूर्तियों को देखकर मेरी उपासना कर सके शैतान की। यह इच्छा शैतान की थी। यह सब कार्य पृथ्वी पर आदम हव्वा के निर्माण करने से पूर्व तैयार की गई है ताकि स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर फिर मनुष्य जाति को अगर बनाए तो वह ये सब मूर्तियां उनका भगवान है ये समझकर उसकी उपासना प्रार्थना करें और उन मूर्तियों के सामने जानवरों का रक्त बहाए, जानवरों को वेदियों के सामने काट कर अर्पण करें। स्वर्ग के परमेश्वर ने देखा संसार के लोग मूर्तियों के आगे जानवरों को काटकर अपने पापों के लिए जानवरों का रक्त बहा रहे हैं, क्योंकि यह सत्य है। मनुष्य ने पाप करना और जानवरों का रक्त बहाना, रक्त वेदियों पर मूर्तियों के सामने बहाना, यह पाप की क्षमा नहीं, पर यह जानवरों की हत्या हो रही थी। यही बात बिल्कुल सच है। रक्त बहाए बिगर पापों की क्षमा नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? इब्रानियों की पत्री इसका 9वां अध्याय और 22वें आयत में ऐसा लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सारी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य जाति का विश्वास है कि रक्त बहाए बिगर पापों की क्षमा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं स्वयं उनका निर्माण करता हूं, मनुष्य जाति का। मैं स्वयं स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आऊंगा, मेरे लोगों के लिए अपना प्राण दूंगा, मेरा रक्त बहाऊंगा ताकि मनुष्य जाति पाप से छुटकारा पाए। और इसलिए मित्रगण, परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य बनाकर इस दुनिया के पापियों के लिए मनुष्य रूप धारण करके जन्म लिया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आने के लिए अपना नाम यीशु रखा, क्योंकि यीशु इस नाम का अर्थ उद्धार करता है। हाँ मित्रगण, उद्धार करते की जरूरत थी। मनुष्य जाति शैतान के कारण बहुत परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की दया से दूर हो गया था। परमेश्वर स्वयं मनुष्य जाति के लिए, उनके पापों के लिए मेमना बनकर इस पृथ्वी पर आया। आप और मैं जानते हैं प्रभु यीशु को क्रूस पर खीलों से ठोककर मार डाला गया, इसलिए यीशु के सारे शरीर से रक्त बहाया गया ताकि पाप से मनुष्य जाति का छुटकारा हो। हमें क्या करना होगा? क्योंकि रक्त तो परमेश्वर के ने स्वयं पुत्र बनकर आकर मनुष्य जाति के लिए अपना लहू बहा दिया। अब जानवरों का रक्त की जरूरत नहीं, अब किसी पशु की रक्त की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग का मेमना प्रभु यीशु बनकर इसलिए आया कि मैं और आप नाश न हो। क्योंकि यदि जानवरों के लहू के द्वारा हम विश्वास करते रहेंगे कि हमारा उद्धार हो गया, पाप क्षमा,
मित्रगण कदापि नहीं। वह हत्या का पाप मनुष्य जाति पर लगेगा। ये कभी ना समझना कि गंगा के नदी में नहाने से आपके पाप क्षमा होंगे। पाप अंदर है, शरीर पर पानी गिरेगा, शुद्धता नहीं मिलेगी। आप दुगने पापी होकर इस पृथ्वी पर अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, खून खराबा और सब प्रकार की बुराई करते जाओगे। और इसीलिए सत्यता आपके मध्य में आए, इसी कारण मैं आप तक सत्यता को लेकर आते जा रहा हूं। और इसलिए मित्रगण, परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहना, प्रभु यीशु से कहना, मैंने जो अपराध की, अब मनुष्य जाति के लिए एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है नम्रता अपने जीवन में लेना और नम्र होकर प्रभु से कहना, मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। तूने अपना मूल्यवान रक्त क्रूस पर से मेरे पापों के लिए बहाया, और परमेश्वर प्रभु यीशु, मुझ पापी पर तू दया कर। प्रभु यीशु, तेरे मूल्यवान रक्त से, जो क्रूस पर से तूने मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए, मेरी बुराई के लिए, मेरी दुष्टता के लिए जो तूने रक्त बहाया, अपना मूल्यवान रक्त, उस रक्त के वसीले से मुझे पाप से छुटकारा दे। मुझ पापी पर दया कर, मेरे सारे पापों को क्षमा कर। वह जीवित परमेश्वर आपकी नम्रता को, आपके आंखों के आंसुओं को देखेगा। हाँ मित्रगण, जब मनुष्य जाति नम्र होता है तब वो आंखों से आंसुओं को बहाने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सारे अपराध, जो बुराइयां इस पृथ्वी पर, इन जगह पर किए हैं, वो उसके सामने आने लगते और मनुष्य पाप से छुटकारा पाने लगता है, क्योंकि वो नम्र होकर जीवते परमेश्वर से कहने लगता है, आप पर दया करेगा और आपके सारे अपराधों को स्वर्ग के पुस्तक में। हाँ मित्रगण, ये ध्यान में रखना, हर मनुष्य जाति जो इस पृथ्वी पर रहता है, उस सारे मनुष्य जाति का हिसाब स्वर्ग में किताबों में लिखा गया है। कोई भी ऐसा ना समझे कि परमेश्वर को कुछ नहीं मालूम। एक एक पल मनुष्य जाति क्या करता है, उसका हिसाब स्वर्ग में लिखा जाता है, क्योंकि मेरे और आपके सबके लोगों के, हर मनुष्य जाति के लिए एक एक स्वर्गदूत नियुक्त है। वो देखते रहता है वो क्या कर रहा है, और तुरंत लिखता है, जहां तुमने अच्छे काम किए, जहां तुमने धर्म के काम किए, तुरंत लिखता है इसने धर्मों के काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, गरीबों की मदद की है, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया है, यह व्यक्ति धन्य है। मित्रगण, परमेश्वर निहार रहा है, हमारे हर कार्यों को देख रहा है, हमारी दुष्टता को देख रहा है, हमारी अच्छाई को देख रहा है, और उसका न्याय होगा। और इसीलिए लिखा है, आप पर दया करेगा, आपके सारे अपराधों को मिटा देगा, और जीवन की किताब के किताब में से स्वर्ग के जहां पाप की स्थिति है उसे अपने मूल्यवान रक्त से धो डालेगा। जब मनुष्य जाति पाप के लिए पश्चाताप करती है, तब वह पाप के बोझ से खाली हो जाती। ओ, जब वो पश्चाताप करता, सारे अंदर की बुरी बातों के लिए रोता और रोकर कहता, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और जब प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हो जाती, प्रभु की दया उस पर आ जाती है, तब जैसा वो मनुष्य खाली होने लगता, पूरे पाप मिट जाते, और मिटने के कारण यह हृदय, यह आत्मा खाली हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कर्तव्य है कि वह पवित्र शास्त्र पढ़े,
प्रार्थना में निरंतर रहे और परमेश्वर प्रभु यीशु से कहे, प्रार्थना में मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर, क्योंकि मैं अब खाली हूं। और तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी। जैसे ही शिष्य लोग 12 खाली थे और जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर से मरने के बाद 40वें दिन जैतून पहाड़ पर आया, तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, देखो यरूशलेम छोड़कर न जाना, वहीं ऊपरी कोठरी में ठहरे रहना। और ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता, वे 120 लोग 50 दिन तक ऊपर उपवास और प्रार्थना करते रहे और 50वें दिन पेंतिकोस्त का दिन ठहरा। पवित्र आत्मा की ज़बानें उन पर आई और सारे 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और उस पवित्र आत्मा से भरने के कारण जो काम यीशु मसीह करता था, वही काम प्रभु यीशु के 120 लोग और 12 चेले करने लगे और सारी संसार को जीत लिया। हाँ मित्रगण, आज सारे संसार में प्रभु यीशु के लोग है, देश है। प्रभु यीशु की भारी जरूरत लोगों को है, क्योंकि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। और प्रार्थना में पवित्र आत्मा से भर गए और उसी साथ में से थोमा भारत देश में आकर जब सेवा करने लगा और जब उसने सेवा की और 500 से ऊपर कायस्थ ब्राह्मण पुजारी यीशु के हुए, तब थोमा ने उन्हें सारी हकीकत प्रभु यीशु के क्या है यह बताई। और जब सारी सत्यता को उन पुजारियों के अंदर में डाली गई, तब उन पुजारियों ने कहा, हमें बपतिस्मा भी चाहिए और पवित्र आत्मा से भी भरना है। और 500 पुजारी प्रार्थना में बैठ गए और संत थोमा उनके सरों पर अपना हाथ रखने लगा और प्रार्थना करने लगा और पवित्र आत्मा उन पर उतरी और सारों 500 से 500 पुजारी पवित्र आत्मा से भर गए। और केरला, तमिलनाडु, गोवा और आंध्र का कई एरिया में प्रभु यीशु के लोग हो गए। मित्रगण, सत्यता रुक नहीं सकती रुकावट से। सत्यता प्रभु की है और वो जीवित परमेश्वर की होने के कारण उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ मित्रगण, थोमा के कारण सारा एरिया क्रिश्चियन लोगों को जानने लगा। देखो, जब मनुष्य जाति जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु को जानती है, तो वह मनुष्य जाति बुराई, दुष्टता, व्यभिचार, पाप, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, इन सब से दूर हो जाती है और सत्य परमेश्वर के साथ साथ चलने लगती है, क्योंकि उसका परिचय जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु से होता है। जो मनुष्य प्रभु यीशु को जानना चाहता है, जब जान लेता है तो उसका परिचय जीवते परमेश्वर से होता है, जो स्वर्ग से आया और स्वर्ग वापस गया। मित्रगण, आज हमारा कर्तव्य है कि हम उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु का भय मानकर चले, क्योंकि वह प्रभु यीशु न्याय के दिन वापस आने वाला है। इसलिए हम लोगों को सचेत करते जा रहे हैं कि प्रभु यीशु का आना बहुत जल्दी है। सारी संसारिक जो शैतान ने मनुष्य के अंदर डाली भी बोई है, वो रखी है, उस सारी दुष्टता को, वे विचारों को, अत्याचारों को, बेईमानों को, मूर्ति पूजकों को, फसवेगिरी को, चारों चोरी, खून खराबा, इन सब को निकालने वाला कोई है तो वह प्रभु यीशु। यह सारी दुष्टता शैतान ने जो मनुष्य जाति में डाल रखी है, इन सारी बुराई को
स्वर्ग का परमेश्वर निकाल देता है। इसलिए सारी बुराई से स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं जो मनुष्य के अंदर से बुराई, दुष्टता, खून खराबा, अत्याचार, बेईमानी निकाल सकता है तो वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है। हाँ मित्रगण, आज तुम्हें और मुझे, क्योंकि शैतान प्रभु यीशु से डरता है, क्योंकि न्याय के दिन वह परमेश्वर प्रभु यीशु शैतान को और उसके साथियों को बांधकर आग और गंधक में डालेगा और हर मनुष्य जाति देखेगा। और विशेष करके सारे देश के लीडर देखेंगे बड़े बड़े, अरे ये हमको टेक्नोलॉजी देता था, इसी ने हमको फोन दिया, इसी ने हमको 666 नंबर दिया, इसी ने हमको चिट दी थी। यही शैतान आज अथाह कुंडों में और देखकर छाती पीटेंगे, हाय हाय अब हमारा नंबर आएगा, क्योंकि हमने जीवते परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। मित्रगण, सत्यता को ढूंढो, सत्य तुम्हें मिलेगा, क्योंकि जब सत्य तुम्हारे पास आएगा तो सत्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। आप सत्य के पीछे चलोगे। दंत कथाएं बहुत हो गई, अब दंत कथा के पीछे ना जाओ, क्योंकि एजुकेशन बढ़ चुका है, ज्ञान बढ़ चुका है, और हर प्रकार का ज्ञान जब आपके पास है तो सत्यता भी आपके पास होना है। असत्यता पर प्रेम ना करो, दंत कथा के कहानियों पर प्रेम ना करो, अपने जीवन से निकालो पर सत्यता की ओर चलो, क्योंकि समय बुरा है। सत्यता की ओर आए और उसके पीछे चले, क्योंकि सत्य मनुष्य जाति को स्वतंत्र करता है। प्रभु ने मुझे और आपको स्वतंत्र बनाया, परंतु शैतान ने अपनी बुरी युक्ति से मुझे और आपको गुलाम में डाल दिया है। और उससे स्वतंत्र होने के लिए सत्यता मुझे और आपको समझना है, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ होगा। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ होगा। विश्वास जीवते पर करिए, क्योंकि वो ही प्रभु आपकी जरूरतें पूरी करेगा। धन्यवाद हो, आज के वचन आप तक आ गए। प्रभु के हाथ में हम अपने जीवन को दे दें। मित्रगण, बुराई और दुष्टता से छुटकारा चाहते हो तो केवल प्रभु यीशु एक ही परमेश्वर है। उसे अपना देहिंदा समझो, उसे अपना मुक्तिदाता समझो और उस प्रभु यीशु पर विश्वास करो। धन्यवाद देते आज आप बुधवार को मेरे साथ थे। शुक्रवार को हम फिर पवित्र शास्त्र बाइबल में से पुराने जमाने में क्या क्या होती गया और इजराइल देश में क्या हुआ और मुसलमान समाज और ख्रिश्चन और यहूदी समाज कैसे इस्टेब्लिश हुआ, वह सुनने जा रहे हैं। तो मेरे साथ आप रहिए, पूरा इतिहास पा लीजिए, क्योंकि ये फोकट आप तक पहुंच रहा है। कोई दाम कुछ नहीं देने का, केवल यीशु पर विश्वास करने का, वो सब कुछ है। प्रभु को धन्यवाद दो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश पृथ्वी के निर्माण करता, हम मनुष्य जाति के उद्धारक, आज जो वचन तूने मुझे दिया अपने पवित्र शास्त्र के अंदर, तो भारत देश के प्रिय लोगों को मैंने सुना दिया। जितने भारत देश के लोग इस वचन को सुनेंगे उन्हें आशीष दे। यदि उनके घरों में दुख और तकलीफ और परेशानी है और ये वचन सुन रहे हैं, तो प्रभु उनके घर की परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी को निकाल दे और उनका विश्वास होने दे कि जो प्रचार किया जा रहा है जीवित परमेश्वर का वो सत्य है। हे दयालु प्रभु, तो अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है।
हमारे लोगों के बीच में तू अपना चमत्कार कर, मेरे देश पर आशीष दे प्रभु। जो जो दुखी है उनकी आंखों के आंसू को पोंछ डाल। मेरे देश के अंदर शांति, प्रेम, दया, करुणा को स्थापित कर प्रभु, ताकि हम सब एकजुट होकर, एक मन होकर भारत देश के कामों में लग सके, ऐसा होने दे। हर एक की सहायता कर, हर क्रिश्चियन स्कूलों को संभाल, हर क्रिश्चियन चर्चेस को तू संभाल। हर एक रीति से प्रभु शैतान कहीं से तकलीफ ना दे सके, ऐसी सामर्थ दे। सारे पासवानों को आशीषों से भर, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद। आने वाले शुक्रवार को हम पुराने आयतनामे से इतिहास सुनने जा रहे हैं। मेरे साथ आप आइए, प्रभु आपको आशीष दे।